इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। अब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस होता क्या है, पहले वो पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि ओरिजिन मतलब इंश्योरेंस कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, इंश्योरेंस में बी कंसीडर एज सोशल डिवाइस टू रिड्यूस और एलिमिनेट रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंश्योरेंस सेक्टर क्या होता है, कि जो भी रिस्क होता है प्रॉपर्टी से और लाइफ से लेके उससे क्या करता है, इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है हमें। और हमें क्या करना पड़ता है, इंश्योरेंस स्कीम लेनी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ता है, और हमें उसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है। ठीक है, ये इंश्योरेंस सेक्टर होता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, देखो, इंश्योरेंस में बी कंसिडर एज द सोशल डिवाइसेस। अब सोशल डिवाइसेस का मतलब क्या है, कि ये किसी भी एक या तो कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सोशल डिवाइसेस मतलब क्या, सबके भलाई के लिए क्या है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है। टू रिड्यूस और एलिमिनेट रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और इंश्योरेंस सोशल डिवाइसेस है, राइट, क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या फिर ख़त्म करने के लिए, क्या, रिस्क ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ से जो भी रिस्क होते हैं उनको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं उसको कम करने के लिए। तो ये सारी जो कम करने की चीज़ें हैं सोशल डिवाइसेस से, कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी अगर प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस लेता है तो उसको प्रीमियम भरना पड़ता है। और प्रॉपर्टी में कुछ भी हो गया, मतलब कुछ भी चोरी हो गया, या फिर प्रॉपर्टी में आग लग गई या चोरी कुछ भी हो गया, तो जैसा वो कॉन्ट्रैक्ट किया रहेगा उसके लिए उसको पैसे वापस मिलते हैं, मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री देती है। डिपेंड करता है कि वो कौन और कितने पैसे का और कितने अमाउंट में उसने इंश्योरेंस स्कीम ली हुई है प्रॉपर्टी के लिए और लाइफ के लिए। ठीक है, इन इंडिया इंश्योरेंस इज जनरली कंसिडर एज द टैक्स सेविंग डिवाइसेस इंस्टेड ऑफ इट्स अदर इम्प्लाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट। देखो, बहुत सीरियस बात लिखा है कि इंडिया में इंश्योरेंस क्या है, जनरली लोग किस लिए मतलब इंश्योरेंस को कंसिडर करते हैं, लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए। बट इंश्योरेंस का मेन काम क्या होता है, कि इंश्योरेंस क्या करता है कि लाइफ और प्रॉपर्टी से जो भी रिस्क होते हैं उसको रिड्यूस करता है। बट इन इंडिया लोग मतलब ऐसा कंसिडर करते हैं कि इंश्योरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स सेविंग की एक स्कीम है और इंडस्ट्री है। ठीक है, with the entry of the private sector players, backed by the foreign expertise, इंडियन इंश्योरेंस मार्केट हैज़ बिकम मोर वाइब्रेंट। तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्या, गवर्नमेंट था LIC, बट अभी बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज वगैरह इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एंट्री कर चुके हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया है, प्लस बहुत सारी फैसिलिटी होने लगी है इंश्योरेंस सेक्टर में। और a healthy and developing insurance sector is of vital importance to every modern economy। जैसे बोला है कि अगर इंश्योरेंस जो कंपनी होती है और जो भी इंडस्ट्री होती है, अगर वो हेल्दी है, डेवलपिंग है, मतलब डेवलप हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, और स्कीम्स ले रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी में, और पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी में, तो इससे क्या हो रहा है कि ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि इससे क्या होता है कि इंडिकेट करता है कि लोगों के पास पैसे हैं, प्लस लोग अपनी लाइफ को सेव कर रहे हैं इंश्योरेंस के थ्रू, और प्लस इंश्योरेंस कंपनी भी डेवलप करेगी। और इट एंकरेज द सेविंग हैबिट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इंश्योरेंस सेक्टर में क्या करता है, ये एनकरेजेस द सेविंग हैबिट। तो इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है कि सेविंग होती है, क्योंकि कुछ भी रिस्क हो तो हमें वो पैसे वापस मिलते हैं, और उसके बदले हमें प्रीमियम भरना पड़ता है। दैट प्रोवाइड्स अ सेफ्टी नेट टू द रूरल एंड द अर्बन एंटरप्राइजेस एंड द प्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स एंड जनरेट लॉन्ग टर्म फंड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, और इंडिविजुअल भी, चाहे वो रूरल हो या अर्बन एरिया में हो, तो जो भी है सबके लिए, क्योंकि ये सोशल डिवाइसेस है, तो उनके अकॉर्डिंग, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी स्कीम्स वगैरह और जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि उनको बेनिफिट मिल जाता है फंड के थ्रू। ठीक है, अगर वो कोई भी बिजनेस है, एंटरप्राइजेस है, वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और वो इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम भर रहे हैं, और फिर उसको इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले सकता है। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कितने साल में, कितने महीने में वो पैसे वापस लेगा प्रीमियम भरने के बाद, और कौन से टर्म में वो कंप्लीट होगा।
द इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकोनॉमिक। और जो इंश्योरेंस सेक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमिक में। इससे इकोनॉमिक डेवलप होती है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर पैसे मिलते हैं और उस पैसे से वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करने की वजह से क्या होता है कि लोगों को जॉब मिलती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ही डेवलप होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक। Insurance is necessary to protect the enterprises against the risk such as fire, natural disaster। देखो, इंश्योरेंस ऐसी बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि अगर वो इंश्योरेंस नहीं लेता है तो कल को अगर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो गई, फायर, नेचुरल डिजास्टर हो गया उसकी इंडस्ट्री वगैरह में, तो फिर लॉस हो जाएगा। और लॉस होने के बाद तो पैसे बचेंगे नहीं, तो वो कहाँ से लेगा पैसे। तो इंश्योरेंस ऐसा एक इंडस्ट्री है जहाँ से वो लॉस होने के बाद भी रिकवरी कर सकता है। ठीक है, और फिर से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जो इकोनॉमिक के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इंडिविजुअल्स रिक्वायर्ड इंश्योरेंस सर्विसेज इन सच एरियाज लाइक हेल्थ केयर। अभी तो हमने पढ़ा कि एंटरप्राइजेस के बारे में पढ़ा, मतलब बिजनेसमैन के बारे में पढ़ा कि वो लोन सॉरी वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्यों इन्वेस्टमेंट करता है, नेचुरल कैलेमिटी और फायर वगैरह जो भी उसके इंडस्ट्री वगैरह में लग गई उससे बचने के लिए। और प्लस इंडिविजुअल को इंश्योरेंस की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ केयर करना है उसको, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड पेंशन, इन सारी चीज़ों के लिए एक इंडिविजुअल भी इंश्योरेंस कराता है। कि जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कराता है, व्हीकल्स हो गए, पेंशन के लिए भी। तो ये सारी चीज़ों के लिए, मतलब फाइनेंशियली प्रोटेक्ट होने के लिए इंश्योरेंस ऐसी इंडस्ट्री होती है। ठीक है, दस डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस इज नेसेसरी टू सपोर्ट द कंटिन्यूड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए जो डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस इज नेसेसरी, मतलब जितना ज़्यादा इंश्योरेंस डेवलप होगा उतना ज़्यादा वो सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक को। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले इंश्योरेंस सेक्टर कैसे स्टार्ट हुआ वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ डेटास वगैरह और ईयर्स दिए हुए हैं। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया डेट dates back to 1818 when the Oriental Life Insurance Company was started in Calcutta। ठीक है, सबसे पहले इंश्योरेंस का मतलब डेट बैक हुआ था 1818 में और कलकत्ता में हुआ था। इट वाज कंसीव्ड एज अ मींस टू प्रोवाइड द फॉर इंग्लिश विंडोज। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश लोगों के लिए ही ये था जो भी इंश्योरेंस कंपनी थी। इन दोज डेज अ हायर प्रीमियम वाज चार्ज फॉर द इंडियंस लाइफ एंड देन द नॉन इंडियंस लाइफ। ठीक है, जो इंडियंस थे उनके उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाता था, क्योंकि 1818 की बात है, बहुत पहले की बात है, प्री इंडिपेंडेंस की पहले की बात है। तो जो इंडियंस थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाता था, और जो नॉन इंडियंस थे उनसे कम चार्ज किया जाता था। ये था द ओरिजिन ऑफ द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया कैन बी ट्रेस टू द ट्रीटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश इन 1815। फर्स्ट जो हमारा जनरल इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट हुई थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, वो कब हुई थी, 1815 को, इन कैलकाटा, बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश लोगों ने 1815 में एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश की थी। और द बॉम्बे म्यूचुअल फंड लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी थी जिसका प्रीमियम रेट सेम था, मतलब जो इंडियंस थे उनके लिए भी और जो नॉन इंडियंस थे उनके लिए भी। द बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी स्टार्टेड इट्स बिजनेस इन द 1870। 1817 में, एग्जाम में ये सारी चीज़ें याद रखना, शॉर्ट नोट में आ सकता है या फिर एमसीक्यूज में। 1817 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी स्टार्ट हुई थी। इट वाज द फर्स्ट कंपनी टू चार्ज सेम प्रीमियम फॉर द बोथ इंडियन एंड नॉन इंडियन लाइफ्स। ठीक है, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी ऐसी एक इंश्योरेंस कंपनी थी जो 1870 में इस्टेब्लिश हुई थी, प्लस और प्रीमियम वो सेम चार्ज करती थी, इंडियन से भी नॉन इंडियन से भी। रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस formally begin in India with the passing of the Life Insurance Company Act of 1912 and the Provident Fund Act 1912। ये एक्ट पास होने के बाद इंश्योरेंस जो रेगुलेशन है और इंश्योरेंस का वो इंडिया में स्टार्ट हुआ था। द इंश्योरेंस बिजनेस ग्रीव एट द फास्टर पेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद जब इंडिपेंडेंस हुआ, तो इंडिपेंडेंस के बाद इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही ज़्यादा फास्टर तरीके से बढ़ने लगी, ग्रो करने लगी। डिस्पाइट्स इट्स ग्रोथ इंश्योरेंस रिमेन एंड अर्बन फिनोमिना। ठीक है,
और कहा जाता है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी ग्रोथ तो कर रही है, बट ज़्यादा करके ये अर्बन फिनोमिना ही रह गई थी। अर्बन एरिया के लोग ही ज़्यादा इंश्योरेंस कराते थे, क्योंकि उनको नॉलेज होता था। तो सबसे पहले क्या होता था कि सबसे पहले जब ये सारी स्कीम्स नहीं आई थी, लाइफ इंश्योरेंस नहीं था, ये सब कुछ भी नहीं हुआ था, तो जो इंडियंस लोग रहते थे, जैसे कि जो फार्मर रहते थे, खेती वगैरह करते थे, तो नेचुरल कैलेमिटी आती, जैसे कि सूखा पड़ जाता था या फिर बाढ़ आ जाती थी, तो इससे सारे अनाज, सारे जो फसल होती थी खराब हो जाती थी। तो उस समय जो हेड रहता था, तो हेड के पास सब लोग थोड़ा थोड़ा अनाज वगैरह क्या करते थे, रखते थे। तो वो बहुत उसके साथ उसके पास बहुत सारा कलेक्शन हो जाता था। तो जब भी ये सब नेचुरल कैलेमिटी वगैरह होती थी, तो वहाँ से लोग लेते थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करता था। ये भी पहले ऐसा इंश्योरेंस चलता था, इंश्योरेंस नहीं, बट वो इनफॉर्मल था। बाद में पेपर वर्क आया, पहले पेपर वर्क नहीं था, उसके बाद ये पेपर वर्क आया और ये सारी कंपनीज वगैरह स्टार्ट हुई। राइट, ये था ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। थैंक यू।